तारुफ। शायद हम सब ने मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं को अमीर और ताकतवर लोगों के साथ खुसूसी सलूक करते देखा है, लेकिन ईसा मसीह अमीर और गरीब दोनों के साथ कैसा सलूक करते थे। आइए सुनते हैं खून बहने वाली औरत और याईर की बेटी की कहानी। कहानी। एक आदमी को बदरुओं से आजाद करने के बाद ईसा और उसके शागिर्द कश्ती के जरिए वापस झील के पार पहुंचते ही एक बड़ी भीड़ उसके पास किनारे पर जमा हो गई। तब यहूदियों के मुकामिक इबादत करने का एक सरदार जिसका नाम यायर था वहां पहुंचा। वो ईसा मसीह को देखकर उसके कदमों पर गिर पड़ा और मिन्नत करके कहने लगा, मेरी छोटी बेटी मरने को है, मेहरबानी करके उस पर अपना हाथ रख ताकि वो तंदुरुस्त हो जाए और जिंदा रहे। वो उसके साथ रवाना हुए और इतनी बड़ी भीड़ उसके पीछे होली कि लोग उस पर गिर पड़ रहे थे। उस भीड़ में एक औरत जिसको 12 बरस से खून जारी था, वो कई हकीमों से इलाज करते करते थक गई और परेशान हो गई थी। वो अपनी सारी जमा पूंजी लुटा चुकी थी, लेकिन वो तंदुरुस्त होने के बजाय पहले से भी ज्यादा बीमार हो गई। उसने यीशु के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, चुनाचे उसने हुजूम से निकलकर पीछे से ईसा की पोशाक को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं ईसा मसीह के कपड़ों ही को छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। उस वक्त उसको खून बहना बंद हो गया और उसे अपने बदन में महसूस हुआ कि उसके सारे तकलीफ जाते रहे हैं। यीशु ने फौरन जान लिया कि उसमें से कुछ ताकत निकल आई, लिहाजा वो लोगों की तरफ मुड़े और पूछने लगे, किसने मेरे कपड़ों को छुआ? शागिर्द ने उससे कहा, आप देख रहे हो कि लोग किस तरह आप पर गिर पड़ रहे हैं, फिर भी आप पूछ रहे हो कि आपको किसने छुआ? मगर ईसा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई ताकि देखे कि किसने ऐसा किया है। लेकिन वो औरत ये जानते हुए कि उस पर ईसा का छूने का क्या असर हुआ है, डरती और कांपती हुई ईसा के सामने आकर उससे सारी हकीकत बता दी। ईसा ने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया है, सलामती से चली जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। ईसा मसीह ये कह ही रहे थे कि इबादत खाने के सरदार के घर से कुछ लोग आ पहुंचे और कहने लगे, यायर, तेरी बेटी मर चुकी है, उस्ताद को तकलीफ देने से क्या फायदा? ईसा ने यह सुनकर इबादत खाने के सरदार यायर से कहा, डर मत, सिर्फ ईमान रख। जब वो यायर के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग यायर की बेटी की मौत का मातम मना रहे थे और लोग बहुत रो रहे थे। जब वो अंदर पहुंचे तो ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग क्यों इस कदर रोकर मातम मना रहे हो? बच्ची मरी नहीं बल्कि सो रही है। उस बात पर लोग ईसा का मजाक उड़ाने लगे। ईसा अपने करीबी शागिर्दों और लड़की के माँ बाप को कमरे में ले गए जहाँ लड़की मरी हुई थी। ईसा ने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ जा। लड़की फौरन से उठ बैठी और चलने फिरने लगी। और ईसा लड़की के माँ बाप से कहने लगे कि किसी को मत बताना कि यहाँ क्या हुआ, और माँ बाप से कहा कि लड़की को कुछ खाने के लिए दो। ये देखकर वो हैरत ज़्यादा हो गए कि ईसा मसीह ने मरी हुई लड़की को जिंदा किया और एक मौत को दोबारा जिंदगी दी। सवालात। आगे बोले जाने वाले सवालों को सुनकर ऑडियो को रोकिए और उन सवालों के बारे में सोचिए और बातचीत कीजिए। इस कहानी में आपको क्या अच्छा लगता है? ईसा ने उस औरत से जिसे खून बहने की बीमारी थी क्या वजह बताई कि वो शिफा हो गई? आपको क्या लगता है जब खून बहने वाली औरत ने ईसा को छुआ
اور جب عیسیٰ نے اسے شفا دی تب وہاں کی بھیڑ نے کیا سوچا ہوگا؟ عیسیٰ نے یائر کو کیا کہا جب اس کو خبر آئی کہ اس کی بیٹی مر چکی تھی؟ خلاصہ، ایک مذہبی رہنما کی بیمار بیٹی کی مدد کے لیے جاتے ہوئے عیسیٰ سڑک پر ایک عورت سے ملتے ہیں جس کے پاس نہ تو پیسہ تھا نہ کوئی حیثیت تھی، اور اس سے بھی بدتر بات یہ تھی کہ اس کے خون بہنے کے حالات نے اسے سب کے لیے ناپاک بنا دیا تھا، لہٰذا وہ اپنے خاندان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی اور اس سے باہر رہنا پڑا۔ جب وہ ایمان میں عیسیٰ کے کپڑوں کو چھوتی ہے تو اس کی ناپاکیت عیسیٰ تک پھیلنے کے بجائے اس کی کامل پاکیزگی اس تک پھیل جاتی ہے۔ اس سے اچھا کرنے اور اس کی شرم کو دور کرنے کے لیے عیسیٰ مسیح اپنے مہم کو روک کر اس عورت کے ایمان کا احترام کرتے ہیں۔